देखो, व्हाट इज एसवीएम? स्पोर्टिंग वेक्टर मशीन, बेसिकली जनरली इसको एसवीएम से भी डिनोट करा जाता है, ठीक है। तो जीपीटी का सहारा लेंगे आज हम। ये भी ठीक है, बट एक बार मैं वहां से थोड़ा देखना चाहता हूँ। देखो, एसवीएम क्या है? एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, यूज फॉर क्लासिफिकेशन रिग्रेशन फॉर बोथ। ठीक है, दोनों के लिए यूज होता है। क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो, रिग्रेशन टास्क भी कर सकते हो, बट इट इज मोस्टली यूज फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है। बेसिक आइडिया क्या है? एसवीएम फाइंड द बेस्ट बाउंड्री, हाइपर प्लेन बोलते हैं जनरली इसको, बेस्ट बाउंड्री दैट सेपरेट डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, बेसिकली क्लासिफिकेशन में क्या होता है? दो ही क्लास होती है, या तो जीरो या वन हो सकती है। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात है ये। ओके। हाइपर प्लेन क्या होता है? की कॉन्सेप्ट क्या है हाइपर प्लेन? अ लाइन और सरफेस दैट सेपरेट डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, एक लाइन या फिर सरफेस दैट डिफरेंट क्लासेस करती है। ठीक है, 2D इट्स लाइन, और 3D भी हो सकता है प्लेन। ठीक है, लाइन के लिए 2D यूज होता है और 3D के लिए आपका प्लेन यूज होता है। सपोर्टिंग वेक्टर्स क्या होता है? द डेटा पॉइंट क्लोजेस्ट टू द हाइपर प्लेन, बेसिकली जो वो डेटा पॉइंट जो क्लोजेस्ट होंगे हाइपर प्लेन से, हाइपर प्लेन जो ये आप बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, 2D और 3D में होता है जनरली। एक होता है मार्जिन, द डिस्टेंस बिटवीन द हाइपरप्लेन एंड द सपोर्टिंग वेक्टर्स। एसवीएम टाइड मैक्सिमाइज दिस मार्जिन वाइड, मार्जिन इक्वल टू बेटर जनरलाइजेशन। जितना वाइड आपका मार्जिन रहेगा उतना बेटर आपका जनरलाइजेशन मॉडल बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्यों यूज करें इसको? वेल वर्क वेल इन हाई डायमेंशन स्पेस। हाई डायमेंशन क्या होता है? 1D 2D 3D के ऊपर जितना भी डेटा जाता है उसको हाई डायमेंशन बोलते हैं हम। ठीक है, इफेक्टिव व्हेन द नंबर ऑफ डायमेंशंस ग्रेटर देन नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, कैन हैंडल नॉन लीनियर डेटा। ये आपका हैंडल करता है नॉन लीनियर डेटा को यूजिंग कर्नल्स, पॉलिनोमियल या आरबीएफ। ठीक है, रेडिकल बेस, आगे क्या था भूल गया मैं, अभी देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है, आरबीएस बोलते हैं। ठीक है, जनरली। तो इस नॉन लीनियर डेटा पे आप काम कर सकते हो यूजिंग दीज कर्नल्स। पॉलिनोमियल होता है एक, ये होता है आरबीएफ होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ एसवीएम, लीनियर एसवीएम होता है व्हेन डेटा इज लीनियरली सेपरेबल। अगर लीनियर यूज कर रहे हो तो सेपरेबल, पहले से सेपरेबल होना चाहिए आपका डेटा। ठीक है, व्हेन डेटा इज लीनियरली सेपरेबल। नॉन लीनियर एसवीएम कब होगा? व्हेन डेटा इज नॉट लीनियरली सेपरेबल बट यूज कर्नल ट्रिक्स। ठीक है, टिक्स ये यूज होता है इसके अंदर। एग्जांपल के लिए इमेजिन करो, यू वांट टू क्लासीफाई ईमेल स्पैम और नॉट। ठीक है, कन्वर्ट ईमेल्स फीचरिंग इनटू पॉइंट्स इन अ स्पेस। ठीक है, फाइंड द हाइपरप्लेन दैट बेस्ट सेपरेट स्पैम फ्रॉम नॉट स्पैमिंग। ठीक है, क्लासीफाई न्यू मेल्स बेस्ड ऑन विच साइड ऑफ द हाइपरप्लेन दे फॉल। बेसिकली हाइपरप्लेन एक तरह की लाइन होती है। मान लेते हैं ये स्पैम की लाइन है और ये नॉट टू स्पैम की लाइन है। अगर आपका डेटा यहाँ पर आता है तो मैं बोल दूंगा सीधा सीधा उसको क्लासीफाई कर दूंगा कि नॉट टू स्पैम में डाल देंगे, और इधर आती है मेल तो मैं बोल दूंगा कि स्पैम है। ठीक है, अब ये कैसे होगा वो आगे देखते हैं भी। कहाँ यूज कर सकते हो? रियल लाइफ एप्लीकेशन, फेस डिटेक्शन में यूज होता है इसका, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में यूज होता है, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, बायो इन्फॉर्मेटिव लाइक कैंसर डिटेक्शन, ये सब में भी यूज हो जाता है। ठीक है। ओके, तो वापस आते हैं अपने इसके डेफिनेशन पे। सपोर्टिंग वेक्टर मशीन आर द पॉपुलर क्लास फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज फॉर क्लासिफिकेशन, बहुत के लिए यूज होता है। दे आर पर्टिकुलरली वेल सूटेड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स बट कैन बी एक्सटेंडेड हैंडल मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है, एज वेल एज मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी आप कर सकते हो जनरली, पर्टिकुलरली बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी मतलब जीरो और वन, मल्टी मतलब 0 1 2 3, तीन या तीन से ज्यादा क्लासेस होंगी, जैसे कि आयरस वाला आपको याद होगा डेटा जो होता है। ठीक है, SVM are based on the concept of finding hyperplanes that are best separate different classes in the feature space. ठीक है, SVM are used for classification, regression and outlier detection tasks. ठीक है, ये डायग्राम से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगाओगे। जैसे कि ये जो सॉलिड लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेन, और ये जो लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं मार्जिन वाली लाइंस। ठीक है, ये जो लाइंस होती हैं, द की एक्सपेक्ट ऑफ सपोर्टिंग वेक्टर मशीन, जैसे कि हाइपरप्लेन, हाइपरप्लेन इन अ 2 डायमेंशन space, or hyperplane is a simple line that separate two classes in the higher dimensions। बेसिकली ये देखो, ये एक आपकी लाइन है और ये सेपरेट कर रही है हायर डायमेंशन के अंदर। ठीक है, मतलब अगर अगर 2D डेटा होगा वो 3D में ले जाएगा इस डेटा को। इट फ्लैट लीनियर बाउंड डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, ये जो लाइन है एक फ्लैट लीनियर डिसीजन बाउंड्री, एक क्लास वन है क्लास टू है। अगर यहाँ डेटा आता है तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे यस और नो के अकॉर्डिंग है ये। मार्जिन, व्हाट इज मार्जिन? ठीक है, एसवीएम एम टू फाइंड हाइपरप्लेन दैट मैक्सिमाइज द मार्जिन बिटवीन क्लासेस। ठीक है, जो ये मार्जिन है आपका मैक्सिमाइज होना चाहिए। ठीक है, हाइपरप्लेन ऐसे बनाना है हमें।
The margin is defined as the distance between the hyperplane and the nearest data point, जिसको सपोर्टिंग वेक्टर भी बोलते हैं। जो मार्जिन आपका डिफाइन होता है नियरेस्ट डेटा पॉइंट जो होते हैं, जैसे कि इसके नियरेस्ट डेटा पॉइंट ये है तो ऐसे एक लाइन बन जाएगी मार्जिन की। वेरएज इसमें देखो ये सबसे नियरेस्ट ये दो पॉइंट्स हैं तो इसके साथ एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। ओके। From each class, this margin is critical because it represents the degree of confidential in classification, ठीक है। स्पोर्टिंग वेक्टर्स, व्हाट इज स्पोर्टिंग वेक्टर्स, ये जो है ना मार्जिन लाइन के ऊपर डेटा पॉइंट्स, इसको हम स्पोर्टिंग वेक्टर्स बोलते हैं। Supporting vector are the data points that lie closest to the hyperplane and the have smallest margins, ठीक है। These point play a critical role in defining margins and the decision boundary. SVM only depending on these supporter vectors make them memory efficient. Kernel ticks क्या होते हैं? What is kernel ticks? SVM can handle non-linear data by mapping the input feature into higher dimensional space using kernel functions. Common kernel including linear kernels होते हैं, polynomial होते हैं, radical बेस फंक्शंस होते हैं, आरबीएफ कर्नल्स होते हैं, ठीक है। ये यूज होते हैं बेसिकली। देखो नॉन लीनियर डेटा पे अगर काम करना है तो आपको कर्नल्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। द चॉइस ऑफ कर्नल डिपेंडिंग ऑन द डेटा कॉम्प्लेक्सिटी एंड द प्रॉब्लम एट हैंड, ठीक है। सी पैरामीटर, एक सी नाम का पैरामीटर होता है, ये क्या करता है? एसवीएम हैव अ रेगुलाइजेशन पैरामीटर सी विच कंट्रोल्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्जिन, ठीक है, क्लासिफिकेशन एरर। बेसिकली सी का काम है आपके मार्जिन को बढ़ाना और कम करना, ठीक है। आ स्मॉलर सी, जितनी सी की वैल्यू छोटी होगी, क्रिएट अ लार्ज मार्जिन, उतना बड़ा वो मार्जिन क्रिएट कर देगा। मान लो ये हाइपर प्लेन है, ये मार्जिन वाली लाइन है, ठीक है। उसको आगे पीछे ले जाएगा, मतलब इधर रखोगे ये क्लोज होगी जैसे ये होगी, ठीक है। बट अलाउ सम मिसक्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें मिसक्लासिफिकेशन भी कुछ हो सकती है। वाइल अ सी लार्जर सी वैल्यू रिड्यूस द मार्जिन टू मिनिमाइज क्लासिफिकेशन। हार्ड मार्जिन वर्सेस सॉफ्ट मार्जिन, दो तरह के और मार्जिन होते हैं हमारे पास। Hard margin SVM, the algorithm tries to find the hyperplane that perfectly separate the data, ठीक है, which is not possible. However, this approach may not work if data is non-linear separable, ठीक है। In such case, a soft margin SVM allows some misclassification to find hyperplane that best balance maximum मार्जिन को मैक्सिमाइज करना है, एरर को कम से कम करना है, ठीक है। बेसिकली ये है आपका मेन लॉजिक है। कहने का मतलब क्या है? मान लो आप जब हाइपर प्लेन को इंक्रीज करोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रख दिया, इसको भूल जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ डेटा होगा जो मिसक्लासीफाई भी हो सकता है। मतलब ये यहाँ होना चाहिए था बट यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि आपने कैप्चर कर लिया नॉन लीनियर में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, दोनों चीजें करनी, मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, एरर कम होना चाहिए, सिंपल। Supporting vector machine have been widely used in various applications, including image classification, text categorization, bioinformatics, among others. They are known for their robustness and effectiveness in high dimensional space and suitable situation where the data is not easily linear separable. Basically, उस situation में काम आएगा जहां पर आपका data linearly separable नहीं होगा. However, they can be sensitive. The choice of hyperparameters such as kernel C may require careful tuning. Basically इससे आप सेटिंग कर सकते हो, इसके अंदर एसवीएम के अंदर सेटिंग्स होती हैं, सी की भी सेटिंग कर सकते हो और हाइपर पैरामीटर की भी सेटिंग्स कर सकते हो, ठीक है। जो आपके ऊपर बताया ये सारा वापस लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है ये। Advantage of SVM: effective in high dimension space, memory efficient as it use subset of training points, supporting vectors for decision making, versatile due to choice of different kernels functions, ठीक है। Where we use image classification में यूज कर सकते हो आप इसका, बायो मेडिकल साइंस के अंदर, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम के अंदर यूज कर सकते हो, बहुत जगह जगह पे यूज कर सकते हो। यहाँ बहुत सारी चीजें दे रखी है, ठीक है, पढ़ लेना आप इसको कि कहाँ यूज कर सकते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन, चलो ये भी समझा ही देता हूँ। देखो लाइन की इक्वेशन आपको सबको पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, या b बोल सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, c की जगह b रख सकते हो। जनरल फॉर्म क्या होती है? ये होती है, इसी से ड्राइव होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो जब मैंने इसको ड्राइव करा ना, तो मैंने y यहाँ रख दिया सॉल्व करके, बेसिकली बाकी सारा पार्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। जैसे मान लो y को आप यहीं रखो, ठीक है, और c को साइड फेंक दो, ठीक है। जैसे प्लस का है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये b चला जाएगा उसके डिवाइड में, ठीक है। b को मैंने नीचे फेंक रहा हूँ, एक मिनट में कर देता हूँ उसको। जैसे ये इक्वेशन है, अगर आप सॉल्व मैथ में अपने कर रखा है तो बढ़िया, ये नहीं करा तो मैं समझा ही देता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे ये है,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब ये इक्वेशन तक पहुंचा रहा हूं मैं, ठीक है, इस इक्वेशन तक। ओके, सी को उधर फेंक दो, और एक्स है ना, हाँ ठीक है, एक्स को भी साथ में ही भेज देना वहां पे, ठीक है, ये पूरा पार्ट और सी वाला पार्ट। बी वाई आ रहा है क्या, सी वहां चला गया, और माइनस का ए एक्स लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, माइनस का सी रख लेता हूँ क्योंकि प्लस की चीजें वहां जाके माइनस हो जाती है, राइट। बी मैं डिवाइड में फेंक दूंगा इनके, ठीक है, वाई इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। अब डिवाइड में फेंक रहा हूँ तो दोनों के डिवाइड में आएगा, ठीक है, माइनस सी अपॉन बी, ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है मैंने। ओके, अब इसमें एम क्या होगा, एम को निकालने के लिए देखो, एम हमेशा याद रखो, आपको पता होगा कि जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है डेटा वही एम होता है, ठीक है। तो एम क्या होगा, ये वाला पार्ट, एक्स तो आपका डेटा है, ठीक है, यहाँ लिखा, बी क्या होगा, ये वाला पार्ट है ना, ये इस इक्वेशन के थ्रू मैं बना रहा हूँ आपको। लेट पुट एक्स को एक्स वन मान लो, वाई को एक्स टू मान लो, मान के चलते सपोज कर रहे हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी अब इक्वेशन की, जैसे मान लो ये इक्वेशन थी ना ऊपर, इसकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए जहां पर एक्स है वहां पर मैंने एक्स वन रख दिया, जहां वाई है वहां वाई टू एक्स टू रख दिया, ठीक है। मतलब एक्स को मैंने एक्स वन मान लिया, वाई को दिस मान लिया, और इक्वेशन में पुट कर दिया, जहां 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 पे यहाँ पे एक्स है एक्स वन लिख देंगे, वाई में एक्स टू लिख देंगे, ठीक है। ओके, सो मेरी इक्वेशन लास्ट में ये बनी, ठीक है। इक्वेशन फॉर द लाइन इन 2D, अगर मैं लाइन 2D में कैसे बात करते हैं आपको भी पता होगा, दो इक्वेशन हो चाहिए, और फिर उसके बाद वाई इक्वल से एक्स प्लस सी होता है ना 2D के लिए, ये 1D था। 2D में कैसे लिखोगे आप इसको, एम एक्स वन प्लस एम एक्स टू प्लस सी, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। तो हम जनरली 2D के लिए इसमें फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एसवीएम के अंदर काम कर रहा हूँ, तो वहां पर डब्ल्यू लिखोगे एम की जगह पे, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वन प्लस डब्ल्यू एक्स टू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, ठीक है, सी की जगह पे डब्ल्यू नॉट आ गया, जीरो नहीं है, नॉट है। ओके, इक्वेशन फॉर द 3D, 3D के लिए क्या करोगे, एक और बढ़ जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इक्वेशन इन एनडी, मतलब ये हो गया ऑल्सो नोन एज हाइपर प्लेन, अब एन तक जब जा रहे हो हाइपर प्लेन हो जाता है वो, जिसकी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है कि भाई कैसे हमने हाइपर प्लेन को ढूंढा, ठीक है। ओके, और कुछ देर का यहाँ पे बेसिकली मुझे ये इस इक्वेशन तक पहुंचाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे तो, हाइपर प्लेन की इक्वेशन ये है, मतलब तोड़ मरोड़ के हम बेसिकली वहीं पहुंच जाते हैं। अब मान लो देखो, डब्ल्यू को मैंने सारा एक साथ रख लिया, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू करके एन तक, ठीक है, एन तक, और एक्स को मैंने एक्स वन एक्स टू करके एक्स एन तक रख दिया, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन जाएगी डब्ल्यू डॉट समराइज करके एक्स प्लस बी, ठीक है, नॉट तो आपका सेम ही रहेगा, इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन यहाँ तक पहुंचा दी मैंने यूजिंग दिस, ठीक है। इक्वेशन अगर आइडिया लग गया तो बढ़िया है। ओके, सो ये वाला कोड थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा, छोड़ देते हैं, सीधा क्लासिफिकेशन पे आते हैं और एल्गोरिथम लगा के दिखाता हूँ। हम्म, ठीक है, ये वाली डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, इससे अपना हो जाएगा सारा, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। ये बड़ी सही लिखी हुई है, ठीक है। बहुत ये सारे टेबल्स हैं, आपको डायरेक्टली कुछ पढ़ना है तो क्लिक करके आप पहुंच सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, उधर तक। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। सपोर्टिंग वेक्टर मशीन, एसवीएम इज अ सॉर्ट, ठीक है, एक बार रिकॉल भी हो जाएगा, आर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट यूज टू क्लासीफाई रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है पर्पस। एसवीएम आर वन ऑफ द पावरफुल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फॉर क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड आउटलायर डिटेक्शन के लिए। An SVM classifier built a model that assign a new data points to one of the given category. Thus, it can be viewed as a non-parametric binary classification classifier. मतलब ऐसे देखा जाता है इसको, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए जनरली यूज करा जाता है। द ओरिजिनल एसवीएम एल्गोरिथम वाज डेवलप्ड, इसने बनाया था, कब बनाया था ये वहां लिखा हुआ है, इसको छोड़ देना। एसवीएम कैन बी यूज फॉर लीनियर पर्पस, लीनियर क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। इन एडिशनल परफॉर्मेंस लीनियर क्लासिफिकेशन, एसवीएम कैन इफिशिएंटली परफॉर्म नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन यूजिंग कर्नल टेक्स्ट की हेल्प से आप नॉन लीनियर डेटा पे भी काम कर सकते हो। लीनियर तो आपको पता है डेटा कैसा दिखता है, नॉन लीनियर क्या होता है, रैंडम कहीं भी डेटा पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एसवीएम सपोर्टिंग वेक्टर मशीन इंट्यूटिव्स, ठीक है, जैसे कि
Hyperplane. A hyperplane is a decision boundary which separate between given set of data points having different classes labels. The SVM classifier separate data points using hyperplane with the maximum amount of margin. Hyperplane is known as maximum margin hyperplane, and the linear classification defined known as maximum margin classifier. सपोर्टिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? वही जो मार्जिन लाइन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ये हाइपरप्लेन है, यहाँ पर आपके डेटा पॉइंट्स थे, ठीक है, और भी होंगे, यहाँ भी होंगे, ठीक है। अब मार्जिन कहाँ होगा? सपोर्टिंग वेक्टर्स कौन से होंगे? जिसके ऊपर मार्जिन लाइन है, जैसे कि ये वाली मार्जिन लाइन है, ठीक है। अब ये मार्जिन लाइन वहां बनती है जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स होते हैं हाइपर प्लेन से, जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ नियरेस्ट होते तो यहाँ बनती है आपकी ये मार्जिन लाइन, ठीक है। जो ये सपोर्टिंग वेक्टर है यही डेटा पॉइंट्स है। Supporting vector are simple data points which are closest to the hyperplane. The data points will define separate lines or hyperplanes better by calculating margins. ठीक है, margins क्या है? A margin is a separate gap between the two lines on the closest data point is calculated as a perpendicular distance from the line supporting vector or closest data point. In SVM we are trying to maximize, SVM के अंदर हमें करना क्या होता है, मेन हमारा मुद्दा है maximize the separate gaps, मतलब मार्जिन को बढ़ाना होता है so that we get maximum margins, ठीक है। ये डायग्राम में आपको मार्जिन वाली लाइंस भी बता रखी है, ये सपोर्टिंग वेक्टर्स है, ये पॉइंट्स जो हैं, ठीक है। ये आपका हाइपरप्लेन जो डार्क वाला है, ठीक है। ये टारगेट है, क्लासीफाई क्या कर रहे हैं, यस या नो। अगर यहाँ डेटा पॉइंट आया तो नो बोल देंगे, ये क्लासीफाई इधर आया तो यस बोल देंगे, ठीक है। मान लो अपने मार्जिन की लाइन इधर बढ़ाई होती तो ये एरर होते हैं आपके, ठीक है। तो मतलब मार्जिन बढ़ाना तो है, बट पैरेलली हमें ये भी देखना है कि एरर कम होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। SVM under the hood. SVM, our main object to select the hyperplane with the maximum possible margin bit supporting vector in the given data set. SVM search the maximum margin hyperplane in the two following steps. एक होता है generate hyperplanes, एक which segregate the classes into best possible way. There are many hyperplanes that might classify data. We should look for the best hyperplanes that represent largest separation or margin between two classes. So we choose the hyperplane so the distance from it supporting vector are on each side maximize if hyperplane exists in the known as maximum margin hyperplane, and it the linear classification it define known as maximum margin classifiers, ठीक है। बेसिकली ये आप लाइंस देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि विच हाइपरप्लेन, मतलब इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा, तो हम मार्जिन प्लेन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं हर लाइन का। जैसे पहली लाइन का मैं मार्जिन निकाल लूंगा यहाँ पर, ठीक है, और देखूंगा सबसे ज्यादा गलती किसमें कर रहा है, जो गलती कर रहा होगा वो मेरा बेस्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये आपका होता है, ये हाइपरप्लेन की इक्वेशन है जो मैंने आपको भी ड्राइव करके दिखाई एंड में, ठीक है। मैं मार्जिन प्लेन का डिस्टेंस निकाल लूंगा कि भाई ये क्या होगा, और ये सपोर्टिंग वेक्टर्स हो गए, ठीक है। प्रॉब्लम विद डिस्पर्स डेटा सेट, समटाइम्स द सैंपल डेटा पॉइंट आर सो डिस्पर्स, वो होता है स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम यूजिंग यूजिंग लीनियर hyperplanes. In such situation SVM use kernel text का यूज करते हैं to transform data into space to higher dimension space as known as डायग्राम। अच्छा फोटो नहीं है इसमें, डायग्राम दिखा देता नहीं तो मैं आपको, इसमें होगा, ये लो। नॉर्मल डेटा ऐसे है, आपका नॉन लीनियर डेटा है, कोई लीनियर नहीं है ये डेटा, ठीक है। इसको क्या करता है, जब मैं कर्नल से लगा दूंगा ना तो ये आपको ऐसे प्लेन बना के दे देगा बीच में डिसीजन बाउंड्री के थ्रू। इससे आप इजीली क्लासीफाई कर सकते हो, इसके डेटा पॉइंट्स नीचे हैं तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। सेम कर्नल के साथ होता है बेसिकली, कर्नल टेक्स्ट के साथ, ठीक है। मैपिंग फंक्शन इनटू 2D इनपुट इनटू 3D स्पेस में ले जाता है। नाउ वी इजीली सेग्रीगेट द डेटा पॉइंट्स यूजिंग लीनियर सेपरेट, ठीक है। कर्नल टेक्स्ट क्या होते हैं जिसके थ्रू ये काम हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन प्रैक्टिकल एसवीएम एल्गोरिथम इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कर्नल्स इट यूज टेक्निक लाइक कर्नल टेक्स्ट इन सिंपल वर्ड्स। कर्नल इज जस्ट अ फंक्शन दैट मैप डेटा इनटू हायर डायमेंशन, कोई भी डेटा है आपका उसको हायर डायमेंशन में ले जाता है, वे डेटा इज सेपरेबल, ठीक है। Kernel transform lower dimension input data into higher dimension space, so it convert non-linear separable problem into linear separable problem by adding more dimensions. बस आपको dimension add करके दे देगा, so it, ठीक है। thus kernel ticks help us to build more accurate classification, hence यूजफुल नॉन लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम्स, ठीक है। वहां पर आपको हेल्प कर देता है। कर्नल्स में भी आपके पास चार तरीके के यहाँ पे बताए हुए हैं, पॉपुलर, लीनियर, पॉलिनोमियल, रेडिकल, ठीक है। जनरली आरबीएफ यूज करते हो आप, और एक है सिग्मोइड कर्नल्स, ठीक है। लीनियर कर्नल क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है, लीनियर डेटा पे काम करते हो बेसिकली जब आपका ऑलरेडी डेटा सेपरेट सेपरेट होता है। कर दूं मैं एक बार, कर ही देता हूँ, बता देता हूँ, इक्वेशन रहने देते हैं।
ठीक है। देखो, लीनियर फंक्शन इज यूज व्हेन डेटा इज linearly separable. It means data can be separate using single line. ठीक है। It one of the most common kernel to be used is mostly used when data are largely number of features. ठीक है। In a data set, linear kernel is often used टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं लीनियर का सेटिंग के अंदर। ठीक है। Training with linear kernels is usually faster because we only need to optimize C पैरामीटर। अब ये C पैरामीटर क्या होता है, ये आपके मार्जिन को, जो मार्जिन लाइन है ना, उसको कम ज्यादा करने के काम आता है। ठीक है। When training with the other kernels, we also need to optimize the Y parameter, so performing a grid search usually more time। ठीक है। आपके पास कुछ ऐसा डेटा होता है तब यूज करते हैं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो आपको याद भी होगा, नॉन लीनियर डेटा होता है जो represents similarity of vectors training samples in a feature space over polynomial of the original data variables। ठीक है। The polynomial kernels look not only given feature of input samples to determine similarities but also combination of input samples degrees के थ्रू काम करता है बेसिकली। जैसे मान लो ये आपके पास है ना, ऐसे ये टिल्ट कर जाएगा, इससे क्या होगा, ज्यादा बाउंड्रीज कैप्चर कर पाएगा ये। ठीक है। और जैसे जैसे देखो लीनियर में क्या होगा, ऐसा डेटा बनेगा। पॉलिनोमियल में लिख दिया आपने तो पॉलिनोमियल ऐसे कुछ कर्व कर देगा। ठीक है। डी की वैल्यू और इंक्रीज कर दोगे तो ये और ज्यादा शार्प कर जाएगा यहाँ पे। रेडिकल बेस होता है एक हमारे पास। रेडिकल बेस फंक्शन इज जनरल पर्पस कर्नल। इट यूज व्हेन वी हैव नो प्रायर नॉलेज। अगर आपको नॉलेज नहीं है उस डेटा के बारे में तब आप आरबीएफ का यूज करते हो। जनरली हम आरबीएफ ही यूज करते हैं। ठीक है। तो वो ज्यादा बेटर आपको क्लासिफिकेशन देता है। जैसे कि ये डिसीजन बाउंड्री होगी, बीच में आपका हाइपर प्लेन हो गया, जिससे क्लियरली सेपरेबल कर पाए हो आप डेटा को। सिग्मॉइड कर्नल्स हैज ओरिजिनल इन न्यूरल नेटवर्क्स में यूज होता है। वी कैन यूज इट प्रॉक्सी ऑफ न्यूरल नेटवर्क। सिग्मॉइड कर्नल इज गिवन। अब आपको अगर न्यूरल नेटवर्क में क्यों पढ़ा रहा हूँ उसको मैं, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में फ्यूचर में आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि हाँ सिग्मॉइड कर्नल्स को यूज करना है। ठीक है। बेसिकली ये होता है। अब एसवीएम की लाइब्रेरीज के साथ इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे हमारे पास एसवीएम के अंदर फंक्शन है। ठीक है। ये वाले पर इनका यूज नहीं करेंगे, जो जो है वो बता देता हूँ। डेटा सेट की बात करें तो ये है पल्स स्टार डेटा सेट है। ठीक है। इसको क्लासीफाई करना है, यहाँ पढ़ लो ना उसके बारे में, डेटा के बारे में क्या बोल रहा है। और बाइनरी क्लासिफिकेशन है, 0 या 1 पे ये काम कर रहा है। ठीक है। इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज को सीधा सीधा जो आपको चाहिए। इंपोर्ट डेटा लोड कर लिया मैंने। ठीक है। डेटा वन में ट्रेनिंग टेस्ट दोनों डेटा है, उसको दोनों को जोड़ लिया पहले मैंने, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा डेटा बनाना था। फिर ईडीए लगाया इस पे, शेप हेड ये आप कर भी लोगे ईडीए को। ठीक है। कॉलम्स स्ट्रिप मेरे को सीधा एल्गोरिदम बताना है यहाँ पे। कॉलम्स ये सारा ईडीए का पार्ट है। ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ समरी ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। ठीक है। उसके बाद प्लॉट कर लिया, आउटलायर्स वगैरह देख लिया, हैंडल किस किस में आउटलायर्स है उसको हैंडल कर लिया हमने। डिक्लेयरिंग फीचर, अब एक्स और वाई अलग अलग कर लिए। स्प्लिटिंग डेटा इनटू सेपरेट ट्रेनिंग डेटा सेट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। फीचर स्केलिंग कर ली मैंने, हर एक कॉलम की स्टैंडर्ड स्केलर का यूज करके स्केल कर लिया डेटा को। उसके बाद फिर से मैंने डेटा फ्रेम बनाया और आपको ये अब ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है। वाई में आपका टारगेट होगा, कहाँ गया वो, ये रहा वाई ट्रेन, वाई टेस्ट में टारगेट आपका। ठीक है। अब रन एसवीएम विद डिफॉल्ट हाइपर ट्यूनिंग। डिफॉल्ट मतलब कि जो डिफॉल्ट उसकी वैल्यू सीधा उसको यूज कर रहे हैं। अब उसको यूज करने के लिए आपको साइकिल रन में डॉट लिखना है, एसवीएम इंपोर्ट कर दो एसवीसी। एसवीसी मींस होता है सपोर्टिंग वेक्टर क्लासिफायर। ठीक है। क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हो एसवीसी। और रिग्रेशन प्रॉब्लम में तो एसवीआर यूज होता है। ठीक है। सेम के अंदर से एसवीआर। एक्यूरेसी चेक करने के लिए मैंने एक्यूरेसी मैट्रिक्स ले लिया, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, तो एक्यूरेसी मैट्रिक्स ले सकता हूँ, या फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी आप अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है। जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है वो क्या है, सी की वैल्यू 1 है। आरबीएफ कर्नल का ये होता है, और ऑटो गामा ऑटो है। ठीक है। तो ये सेटिंग्स के अंदर होता है। शिफ्ट टैब दबाओगे तो आपको सेटिंग्स भी मिल जाती है इसके अंदर। ठीक है। आपको बस फिट करना है, प्रिडिक्ट करना है और रन कर लेना है इसको। मैं रन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी रन नहीं करा मैंने ऊपर से ना। ओके। ठीक है। अब मैं रन कर रहा हूँ एसवीएम विद आरबीएफ। आरबीएफ तो यूज कर रहा हूँ, कर्नल सी की वैल्यू 100 कर दूंगा। सी का मतलब क्या है, जितना सी की वैल्यू बड़ी होगी ना मार्जिन छोटा होगा, और जितना सी की वैल्यू छोटी होगी उतना मार्जिन बड़ा रहेगा। ठीक है। और हमें क्या चाहिए, मार्जिन बड़ा, तो सी की वैल्यू को छोटा रखना है, इतना ज्यादा भी नहीं रखना कि हमारे एरर आने लग जाए। ठीक है। अगर आपने 100 लिखा है, वी हैव सी द देयर आर आउटलायर इन आवर डेटा सेट, हमने देखा था लास्ट टाइम के आउटलायर है इसके अंदर। सो वी शुड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सी एज हायर। सी मींस प्योर आउटलायर, सी का मतलब क्या है, प्योर आउटलायर। सो आई विल रन एसवीएम। और आरबीएफ कर्नल ये है, कर्नल मैंने सेटिंग नहीं करी है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही आरबीएफ यूज होता है। ठीक है। इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाओगे ना, आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसकी। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे एस वी एम
मशीन लर्निंग में, ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये रही। तो ये देखो एसवीसी है, एसवीसी ये रहा। ये लो, देखो सी की वैल्यू डिफॉल्ट ये रही, कर्नल ये यूज हो रहा है, ठीक है, डिग्री ये यूज हो रही है, पॉलिनोमियल गामा स्केल यूज हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें, पर हम इसमें मेन फोकस करते हैं कि इसमें दो दो चीजें मेनली है बेसिकली आपकी, ठीक है। कर्नल हो गया या फिर सी की वैल्यू होगी। सी की वैल्यू जैसे इंक्रीज करोगे तो मार्जिन भी आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको निकाला हमने, जब रन करा तो हमने क्या देखा, हायर एक्यूरेसी विद सी, ठीक है, प्रिडिक्ट करने के बाद सी की वैल्यू एंड चेक एक्यूरेसी, ठीक है। रन एसवीएम विद आरवीएफ कर्नल्स एंड सी 1000 करके देख लेते हैं, रन करते हैं, रैंडम रैंडम नंबर्स को कर सकते हैं, ठीक है। कितने, सी की वैल्यू देखिए आपने कितनी आ रही है, ठीक है, 1000 आ रही है। देखो क्या केस, वी कैन सी देयर एक्यूरेसी हैज डिक्रीज, जब सी की वैल्यू 1000 कर दी तो एक्यूरेसी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। रन विद लीनियर, अब लीनियर के लिए आपको सेटिंग में लिखना पड़ेगा कर्नल इक्वल टू लीनियर, नहीं तो आरबीएफ बाय डिफॉल्ट यूज हो रही था, ठीक है। सी की वैल्यू इतनी करी, रन करेंगे, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन आएगा वो देख लेना आप, ठीक है। सबके साथ लगा के दिखा रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा था। सी की वैल्यू लीनियर ये रखा, सी की वैल्यू ये रख दी हमने, उसके बाद 1000 कर दिया इसका मैंने, ठीक है। तो वी कैन सी दैट ऑब्टेन हायर एक्यूरेसी विद सी वैल्यू इज दिस एंड कंपेयर विद दिस, ठीक है, हायर वैल्यू आपको ये इसमें मिल रही है एंड दिस, कंपेयर करोगे सी 1 से तो टेस्ट और वाई में देख लेना, प्रिडिक्शंस हो जाएंगी, सिंपल है। तो फॉर्मेट एक्यूरेसी चेक करके हम फॉर्मेटिंग देख लेंगे। ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग के लिए आपको देखना पड़ेगा टेस्ट का डेटा भी और ट्रेन का डेटा भी, ठीक है, ट्रेन का और टेस्ट का दोनों का डेटा देखना है अलग अलग, तो आपको अंडर ओवर फिटिंग मिलेगी, ठीक है, क्या नहीं है कि नहीं है। देखो यहाँ पर बोल रहा है ट्रेनिंग सेट एक्यूरेसी इतनी आई है हमारी, ठीक है, और वाइल टेस्ट की एक्यूरेसी कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, तो दोनों की क्या है, कंपेरेबल है, क्वाइट कंपेरेबल, ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओवरफिटिंग। अब आपको एक मैं लॉजिक भी बता देता हूँ ओवरफिटिंग का। ओवरफिटिंग कब होती है, अगर आपके मॉडल में इस मान लो ट्रेनिंग वाले में आ गया 97 पर टेस्ट एक्यूरेसी आपको बोल रहा है 70, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग। और अंडर फिटिंग कब होता है कि आपने मान लो यहाँ पे दिखा एक्यूरेसी आ रही है आपकी 80%, ठीक है, आपका मॉडल जो टेस्ट बता रहा है वो बता रहा है आपको 99% या 97%, तो इसको बोलूंगा मैं अंडर फिट है मेरा मॉडल, ठीक है। अगर ये आसपास ही है तो मैं बोल सकता हूँ ये क्वाइट कंपेरेबल है, ठीक है, ये कोई भी इसमें अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये होती तो मुझे सॉल्व करनी पड़ती है भी, ठीक है। ओके, और क्या है, रिकॉल, रन करके देखो एक बार। रन ऑल कर दूं। देखो मैंने हर चीज के साथ करके रखा है एसवीएम विद सिग्मोइड कर्नल्स, ठीक है, आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके पता करते हो कि हाँ मैं कहाँ पर सही हूँ कहाँ पर गलत हूँ। ओके, एरर आ गया, क्या कह रहा है, फिट वैल्यू एरर, एन एन एस के अंदर इसलिए नहीं चल रहा है, ठीक है, डेटा क्लीन करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। मैं एक ऐसी ही रफली बता देता हूँ, ठीक है, जब आप अलग अलग करके देख लोगे सिग्मॉइड के साथ भी कर्नल्स का एक्सपेरिमेंट करके देख लोगे, अब सी की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 100,000 नहीं, कुछ भी जो आपका मन करे वो रख सकते हो, ठीक है, रैंडम रैंडम अलग अलग पिक करके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कमेंट कर रखा है, ठीक है, कि मैंने कहा ना एक्यूरेसी मेरे को सबसे बेस्ट किससे मिल रही है, आरबीएफ के साथ लीनियर रख के इसके साथ बेस्ट एक्यूरेसी मिल रही है, ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव एनालिटिक्स। तो ये सब मैंने लिख दिया यहाँ पर, मेरे को सेटिंग मिल गई कि यार बेस्ट गुड मॉडल मिल गया मुझे। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको और बेटर तरीके से बता देगा, याद होगा आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स में टीपी था, टीएन हो गया, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 एरर, और हमें मेनली यही देखना होता है। उसको प्लॉट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज करा, ठीक है, इससे आपको टोटल एक्यूरेसी वगैरह मिल जाएगी यहाँ पे। और क्या, उसको मैंने फिर प्लॉट कर दिया कि भाई गलतियां क्या है सही क्या है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स का यूज करके आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो, पूरी की पूरी रिपोर्ट क्या है, मतलब यही जो सब कुछ आपको रिकॉल F1 ये सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। पता है ना ये सारी चीजें, प्रिसीजन हो गया, रिकॉल हो गया, ये कल्ला कल्ला भी कर रखा है यहाँ पे, ट्रू पॉजिटिव रेट, स्पेसिफिसिटी, ठीक है, F1 क्या होता है, आरओसी कर्व लास्ट टाइम बताया था, कल ही बताया था आई थिंक मैंने, हाँ, आरओसी कर्व करके भी देख लिया मैंने कि मॉडल कैसा है, बढ़िया है कि गलत है, ठीक है, बस अप्लाई करना है एसवी, मेनली तो आपका एसवीएम था, ठीक है।
क्रॉस वैलिडेशन लगा दिया, यहाँ पर एल्गोरिदम बताया, ट्रेन दिया, सीवी ट्रेन करा, देन एक्यूरेसी लगाया, ठीक है। और क्या, इसको रहने देना अभी आप, इस वाले को हाइपर ट्यूनिंग भी रहने देना, कल ही बताऊंगा चलो इसको मैं बाकी। एक बार मैं डेटा को भी ठीक कर लेता हूँ, या तो कल बताता हूँ बाकी इसका बचा हुआ पार्ट। ठीक है, यहाँ तक अप्लाई कर दो, मतलब फिट करके देखो, ऑब्जर्व करो सारी एक्यूरेसी को कि किसकी ज्यादा आ रही है किसकी नहीं आ रही है। ये सेटिंग्स है मेनली, आपके पास दो ही सेटिंग्स है, कर्नल्स है या फिर सी की वैल्यू है। इसको कम ज्यादा करके आपको एक्यूरेसी मिलेगी, प्रिडिक्शंस के साथ एक्यूरेसी वाला फंक्शन यूज कर लेना बस। ठीक है, बाकी देखते हैं कल, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से कल बता दूंगा मैं, दोबारा से आपको रिवाइज करा दूंगा टीपी क्या होता है, ये क्या होता है सारे।